सो देखिए बच्चों, इस आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे डिप्लोमा इन फार्मेसी का एग्जिट एग्जामिनेशन की सारी डिटेल हम डिस्कस करेंगे। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू नोटिफिकेशन जारी की गई थी, जिसमें अब बोला गया है कि अगर आपको रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनना है तो आपको डिप्लोमा इन फार्मेसी अपने 2 साल के कोर्स के बाद एक एग्जिट एग्जाम क्लियर करना होगा। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फार्मेसी के रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। किस तरह से एग्जाम होगा, कितने घंटे का एग्जाम होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाएंगे, किस फॉर्मेट में एग्जाम होगा, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो एंड तक बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आपको शॉर्ट टाइटल दिया गया है, जिसमें आपको बताया गया है कि ये जो रेगुलेशन पास की गई है, डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन रेगुलेशन 2018 के अंडर ये लॉ जो है ये पास किया गया है, ये रेगुलेशंस पास की गई हैं। क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, देखिए वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए, डेफिनेशंस में आपको अलग अलग डेफिनेशंस बताए गए हैं। एक्ट का क्या मतलब होता है, सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी का क्या मतलब होता है, पीसीआई, ये सब आपको बताया गया है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं इसके बारे में तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे इस आर्टिकल का, वहाँ जाके आप ये सारी ही चीज़ें पढ़ सकते हैं। यहाँ पर सब कुछ बताया गया है आपको। देखिए, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का क्या मतलब होता है। अब देखिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो में। सबसे पहले देखिए, ऑब्जेक्टिव। बहुत सारे बच्चों के मन में एक क्वेश्चन है कि क्यों किया जा रहा है। देखिए, ये एग्जिट एग्जाम क्यों लिया जा रहा है। पहले क्या होता था, 2 साल का आप कोर्स करते थे अपना डिप्लोमा का इन फार्मेसी का, उसके बाद आप सीधे ही रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते थे। अपने स्टेट फार्मेसी काउंसिल में जाके आपको रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बना दिया जाता था, आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाता था। बट अब क्या किया जा रहा है, देखिए ये पीसीआई ने बोला है कि अब आपको 2 साल का कोर्स पास करने के बाद एग्जिट एग्जामिनेशन देना होगा, जिसको DPEE बोला गया है, डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जाम, जिसके बाद ही आपको रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी स्टेट फार्मेसी काउंसिल में जाके। क्यों किया गया है, देखिए उनका ये मानना है, पीसीआई का ये मानना है कि जो बच्चे जो है जो एग्जिट एग्जाम भी क्लियर करेंगे अपने 2 साल के कोर्स के बाद, उनकी जजमेंट, उनकी स्किल और उनकी नॉलेज जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज होगी, ताकि आगे जाके जो अपनी जो भी उनकी प्रोफेशनल स्किल्स हैं, जो भी वो काम करना चाहते हैं, मेडिकल स्टोर पे काम करना चाहते हैं, हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं, उन सारी ही चीज़ों में उनको फ़ायदा होगा अगर वो ये एग्जिट एग्ज़ाम क्लियर करते हैं। ये मानना है देखिए पीसीआई का। फिर देखिए, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि कितनी बार ये एग्ज़ाम होगा, साल में कितनी बार लिया जाएगा। तो इसमें पीसीआई ने कहा है कि वो समय समय पर अपडेट करती रहेगी इसके रिगार्डिंग कितनी बार ये एग्ज़ाम लिया जाएगा। अभी के लिए क्या है, देखिए ट्वाइस एवरी ईयर, 2 बार, साल में 2 बार इस तरह का एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा, इस तरह का एग्जिट एग्जामिनेशन। फिर है पॉइंट अगला, देखिए रजिस्ट्रेशन एज अ डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन। तो देखिए, ये एग्जिट एग्जामिनेशन के लिए भी कैंडिडेट को अपने आप को रजिस्टर करना होगा। एक फॉर्मेट उनको दिया जाएगा, उसमें जाके उनको अपनी डिटेल भरनी होगी। तो वही कैंडिडेट इस एग्जिट एग्जामिनेशन की जो भी रिक्वायरमेंट है उसमें उसको भर सकते हैं। एक तरह का फॉर्म आपको दिया जाएगा भरने के लिए एग्जिट एग्जामिनेशन का। तो वही स्टूडेंट ये फॉर्म भर सकते हैं जो कि डिप्लोमा इन फार्मेसी पास्ड आउट स्टूडेंट हैं। ये देखिए साफ साफ कहा गया है यहाँ पर, कोई भी ऐसा बच्चा जिसने डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स को पास नहीं किया है वो इस तरह का एग्ज़ाम नहीं दे सकता है। सिर्फ जो बच्चे 2 साल का कोर्स पास कर चुके हैं वही ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। और देखिए, यहाँ पर इसमें सब कुछ बताया गया है कि जब आप ये भरेंगे इस तरह का एग्जिट एग्जामिनेशन का, जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसमें आपको सारी ही अपनी इन्फॉर्मेशन देनी होगी। देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, सारी ही आपको फ़ी फिल करनी होगी, अपने प्रूफ देना होगा कि आप पास हो चुके हैं, 2 साल का आपने डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स कर लिया है, ये सब जो है, और आप पास हो चुके हैं, उसमें किसी तरह की बैक नहीं आई है आपको। तो ये सारे ही प्रूफ आपको देने पड़ेंगे इस एग्जिट एग्जामिनेशन को रजिस्टर करते समय। ना देखिए, फिर है प्रोसीजर क्या होगा। देखिए, एग्जिट एग्जामिनेशन किस तरह से लिया जाएगा। तो यहाँ पर पीसीआई ने बोला है कि देखिए टाइम टू टाइम वो अपडेट करते रहेंगे इसके रिगार्डिंग। अभी जो है देखिए, अभी क्या इसका प्रोसीजर होगा, आपको याद रखना है 3 पेपर होंगे। देखिए 3 पेपर्स होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे उन पेपर्स के। कौन कौन से सब्जेक्ट उसमें पूछे जाएंगे यहाँ पर आपको सारा बताया गया। देखिए, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस एंड DSBM। इसके रिगार्डिंग जो भी MCQ आपसे पूछे जाएंगे वो हम अपने चैनल पे अपलोड करेंगे धीरे धीरे, तो उसे आप ज़रूर रेफ़र करें, बहुत फ़ायदा होगा आपको उनसे। ये जो भी क्वेश्चंस होंगे देखिए, इनका मीडियम इंग्लिश मीडियम में होंगे और 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी हैं। फिर जो और दूसरी बात है इसमें इंपॉर्टेंट, वो ये है कि देखिए पास आपको माना जाएगा अगर आपके 50% मिनिमम 50% मार्क्स आने चाहिए आपके ईच पेपर में। 3 पेपर
पेपर होंगे आपके, जैसे हमने पहले ही बताया है, और तीनों पेपर में 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, तभी आपको पास माना जाएगा। फिर आपको ये बोला गया कि देखिए जो भी ये आप 50% मार्क्स लाएंगे, जो पास होंगे, ये तीनों पेपर जो है वो सेम अटेम्प्ट में आपको क्लियर करने हैं। मान लीजिए अप्रैल, हमने बताया, जैसे इसमें बताया गया, पीसीआई ने बताया है कि साल में 2 बार इस तरह के एग्जिट एग्जाम कराए जाएंगे। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल अप्रैल में आपने ये एग्जिट एग्जाम के लिए आप गए हैं, 3 पेपर आपने दिए हैं अप्रैल में, तो तीनों पेपर को आपको सेम अटेम्प्ट में पास करना है, किसी पेपर में आप फेल नहीं होने चाहिए, तो आपको पास माना जाएगा। फिर और ये इसमें इन्होंने ये भी बताया कि देखिए कितने भी अटेम्प्ट आप दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही अटेम्प्ट मिलेगा या 2 ही अटेम्प्ट मिलेंगे, जी जब जितना भी चाहें आप अटेम्प्ट दे सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई है। फिर जब आप ये एग्जिट एग्ज़ाम पास कर जाते हैं, 50% मार्क्स आपके आ जाते हैं तीनों ही पेपर में, तो आपको दिया जाएगा सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी। और ये सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी आपको कहाँ जाके दिखाना है, अपने स्टेट फार्मेसी काउंसिल में दिखाना है, और इसके बेसिस पे अब वो आपको रजिस्टर्ड करेंगे एज अ फार्मासिस्ट ना। देखिए फिर लास्ट पॉइंट में आपको बोला है कि किस तरह से रजिस्ट्रेशन होगा, जो हमने पहले ही बताया है। ये जो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट आपको एग्जिट एग्जाम पास होने पे दिया जाएगा, वो लेके आप जाएंगे अपने स्टेट फार्मेसी काउंसिल में। जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो भी वहाँ पर वो मांगेंगे डॉक्यूमेंट्स, वो सब आपको फिल करने हैं, अच्छे से फीस भरनी है सारी, यहाँ आपको बताया गया। देखिए प्रिस्क्राइब्ड फ़ी आपको भरनी है, और उसके बेस पे वो सब कुछ ही देख के आपको क्या करेंगे, आपको रजिस्टर करेंगे एज अ फार्मासिस्ट। तो ये आपको इस पूरे ही आर्टिकल में बताया गया है। देखिए यहाँ से यहाँ तक पढ़ सकते हैं अगर आप चाहें तो, बताया है। फिर ये लास्ट पॉइंट आपको बताया गया है कि देखिए ये जो सारी ही रेगुलेशंस हैं, ये सारे ही न्यू कैंडिडेट्स के लिए हैं। जो कैंडिडेट जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं, जिनका ऑलरेडी नेम है स्टेट फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रार की रजिस्टर में, उनके लिए ये सारी रेगुलेशंस नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अब जो आने वाले बच्चे हैं, ये सिर्फ उनके लिए है। तो ये सारे आर्टिकल में आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछें, हम कोशिश करेंगे उसका आंसर करने की। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक हैं जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।